सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचनों में से, और हम देखेंगे आज उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 6 का देखेंगे। हम लोग जब देखे थे पहले कि परमेश्वर ने किस प्रकार आदम को सृष्टि किया, और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ पर। और वह जब परमेश्वर ने उन लोगों को श्राप दिया, उसके बाद उन लोगों का 2 बेटे हुआ, और जो बड़ा बेटा केन है वो आबिल का घात कर रहे हैं, उसके जो मर्डर कर रहे हैं, जिस वजह से वह भूमि श्रापित हो गई है। और जब हम देखते हैं कि आगे जब हम देखते हैं कि अध्याय 5 में आदम की वंशावली के बारे में लिखा गया है, और किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ। बहुत सारे जो आदम के जो बच्चे और भी बहुत सारे हुए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वंश बढ़ने लगे। तो फिर हम देखेंगे कि 6 अध्याय में क्या हुआ। तो मैं आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ कि यहाँ पर लिखा गया है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। देखिए मनुष्य की इस प्रकार क्या बढ़ गया है, यहाँ पर बोल रहा है मनुष्य की भूमि के ऊपर बहुत बढ़ गए हैं, और यहाँ पर वहाँ पर पुत्र पुत्रियाँ भी हो गए हैं, जिस वजह से जो जिसको पसंद कर रहे हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। देखिए परमेश्वर की आत्मा जब मनुष्य के अंदर है तो वह नहीं रह पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो महान है, पवित्र, धार्मिक है, और मनुष्य का शरीर मिट्टी से जगह बना हुआ है, तो शरीर ही से नहीं रह पाएगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं। और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। देखिए परमेश्वर ने इसी वजह से मनुष्य की आयु को यहाँ पर कम कर रहे हैं। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के साथ गए, तब उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर हुए। देखिए यहाँ पर शूरवीर किस प्रकार की उत्पन्न हुआ है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में से जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति पुस्तक 6 का 5वां वचन में यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को देख रहे हैं, पृथ्वी में देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वह मनुष्य ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी में बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में से जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। जब इस वचन को हम देखते हैं भाई और बहनों, तो हम खुद को यहाँ पर परख सकते हैं। हम इस प्रकार मनुष्य हैं कि हमारे भीतर भी कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। जब परमेश्वर ने देख रहा है मनुष्य की, उसके अंदर में क्या है, उसके हर एक विचार, हर एक मन से कौन निकलता है, सिर्फ बुराई ही निकलता है। तो मनुष्य क्या है, वह बुरा ही है। तो इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को देख रहा है बुरा है, पृथ्वी पर मनुष्य की बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए ये वचन को जब हम देखते हैं, पूरा यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। क्यों बनाया था? कि मनुष्य उनकी बात को माने, और मनुष्य ने क्या किया, स्वर्गराज की बारिश हो सके, और स्वर्गराज में जाकर परमेश्वर की महिमा करे, उसकी उपासना करे। पर मनुष्य यहाँ पर क्या कर रहा है, वो खुद की बात को मार रहा है। उनके हृदय में जो शैतान की बीज बोया गया, तो वहाँ पाप उत्पन्न हुआ है। इस पाप की वजह से मनुष्य कभी भी परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा है, उसके बात को नहीं सुना है। बल्कि जब पृथ्वी में और भी मनुष्य बहुत सारे बढ़ने लगे, तो उसी दौरान क्या हो रहा है कि मनुष्य बहुत ज़्यादा पाप कर रहा है। और जिस वजह से परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देख रहे हैं, तो मनुष्य के हृदय को जब देखते हैं परमेश्वर की, उनके हृदय में जो कुछ निकल रहा है निरंतर बुरा ही निकलता है। यहाँ पर जब इस वचन को देखते हैं तो निरंतर बोल के यहाँ पर लिखा गया है। भाई और बहनों, हम मनुष्य हैं, हो सकता है
कि आप लोगों को ऐसे लगा होगा कि हम निरंतर बुराई नहीं करते, पर जब मनुष्य ही है, जो शरीर है, जो मिट्टी से हम लोग रचे गए हैं, तो हमारे भीतर में जब पाप बसा हुआ है तो हम निरंतर ही लोगों के लिए कभी भी हम अच्छे बात नहीं सोचते हैं, या हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बुराई ही सोचते हैं। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है कि मनुष्य बहुत सारे पाप कर रहे हैं, जिस वजह से मैं इसको बनाकर पछता रहा हूँ, और इस मनुष्य को मैं पृथ्वी में रहने नहीं दूंगा। और जितने भी जीव है, जंतु है, रेंगने वाले जंतु है, जो भी है, हर एक विषय को क्या करूँगा, मैं नष्ट कर दूंगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं। पर परमेश्वर ने जब हम लोग आदम के वंश में जो हम देखे थे, उस जो बहुत सारे पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, उसके बाद और भी हुआ, तो उसकी वजह से सबसे लास्ट में है 13 बोल के एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। सॉरी, अब्राहम यहाँ पर लिखा हुआ है, नूह यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ है। और परमेश्वर हर एक के लोगों के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर ने नूह को यहाँ पर एक अच्छी मनुष्य सा देख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब उसके बाद जब आदम से हम लोग जब देख रहे हैं, तो उसके पुत्र, उसकी बेटी, उसकी बेटियां, उसके पुत्र, उसके बेटियां देखते हैं, तो लास्ट में क्या हो रहा है, इस प्रकार मेले की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, 10 बच्चा वह मर गया, और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से सेम, हम और येपेत का जन्म हुआ बोल के लिखा हो गया है। जिस नूह के बारे में मैं बोल रही थी कि परमेश्वर की दृष्टि में वह क्या था, धर्मी पुरुष था, तो इस नूह ने क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको कितना वर्ष में है, 500 वर्ष में हुआ, और उसके बाद उसके 3 पुत्र हो रहे हैं, जो सेम, हम और येपेत बोल के इसके नाम लिखा गया है, जो उत्पत्ति का अध्याय 5 के हम लोग 31 से 32 वचन में देखते हैं कि नूह का जन्म हुआ और उसके 2-3 बेटे हो गए। और परमेश्वर ने अभी सोच रहे हैं कि मनुष्य को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, ध्वंस कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार मनुष्य को चाहता था उस प्रकार तो बना लिया, फिर भी मनुष्य ने कभी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर को वो भय भी नहीं किया, बल्कि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चिंता के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार जो हमेशा बुरा ही होता है, वह बुरा करने लगी। तो परमेश्वर ने हर एक को मिटाने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, परंतु उसके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही बोल के यहाँ पर लिखा गया। भाई और बहनों, तो हम लोग आगे देखेंगे कि जब नूह है और उनके जो 3 बेटे हैं जो हम लोग देखे थे, तो उस लोगों को क्या हुआ, परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं कि हर एक मनुष्य को मैं क्या करूँगा, मिटा दूंगा बोल के बोल रहे हैं। तो क्या नूह को उन लोग परमेश्वर ने बचा कर रखेंगे, इनके बेटे को क्या बचा कर रखेंगे, या क्या होगा, उस सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे देखेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया अनुग्रह किया प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम मनुष्य इसी प्रकार हैं प्रभु, क्योंकि हमारे जो पिता थे प्रभु आदम, उसके द्वारा पाप पृथ्वी में भर गई, और पृथ्वी पाप के द्वारा मृत्यु भी आई प्रभु। और इस प्रकार में तो हर एक मनुष्य में फैल गई, ताकि हर एक मनुष्य ने पाप किया, और जिस वजह से पिता हमारे हृदय में पिता निरंतर जब बुराई ही निकलता है प्रभु, इस बुराई को पिता आप हमसे छुड़ाना चाहते हैं पिता, और हमें स्वर्ग राज की बारिश बनाना चाहते हैं। पर पवित्र परमेश्वर पिता, जब हम इस वचन को देखते हैं प्रभु कि मनुष्य के हृदय में निरंतर बुरा उत्पन्न हो रहा है, जिस वजह से पिता परमेश्वर आप पृथ्वी को ध्वंस करना चाहते हैं। पर पवित्र परमेश्वर पिता, जो हम लोग वचन सुन रहे हैं, आप हमारे जो भाई बहन है प्रभु, उन सबको आपने आशीष किया प्रभु, इस पृथ्वी में रहने दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपने हमारे भाई और बहनों को इस पृथ्वी में पिता लेकर आया है पिता, आपकी महिमा के लिए, आपकी पिता परमेश्वर जयकार करने के लिए प्रभु, आप उनको आशीष अनुग्रह में भर दीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता जी, जिस प्रकार पिता परमेश्वर नूह को पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह की दृष्टि उन पर रखी थी, उसी प्रकार हमारे जो भाई और बहन है, हर एक के ऊपर आपकी अनुग्रह की दृष्टि आप रख दीजिए बोल के मैं अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जी, क्योंकि हमारे भाई बहन को आपने बनाया प्रभु, हाँ पिता, हम लोग हो सकते हैं कि हर एक समय हम लोग बुरा सोचने वाले, बुरा करने वाले, फिर भी आप दयालु है प्रभु, हर एक
एक मनुष्य को दया करना चाहते हैं प्रभु। आपने दया किया है जिस वजह से आज हम लोग जीवित हैं प्रभु। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए होंगे, पर आपने हमें इस दिन को दिखाया। धन्यवाद प्रभु। हमारे जो परेशानी है, समस्याएं, हर एक परेशानी समस्या से प्रभु फिर भी हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद। हमारे जो भाई बहन बच्चन सो रहे, हर एक को आशीष अनुग्रह में दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग पिता हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुने प्रभु, और उनके जो भी काम काज नहीं हर एक काम काज में दीजिए प्रभु। जिसका जो भी जरूरत, हर एक जरूरत को पूरा करने वाला पवित्र परमेश्वर पिता आप है प्रभु। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना करती ईश्वराजा जी। हाँ पिता परमेश्वर, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। एक भाई था जो वह कमेंट किया था कि वो 500 रुपया क्या अभी देंगे परमेश्वर बोल के। हाँ भाई, मैं आप लोगों आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हूँ कि परमेश्वर उस भाई को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि आपके सुसमाचार के लिए वो अपने जीवन को व्यतीत करे। क्योंकि जब परमेश्वर की सुसमाचार के लिए जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते तो उसी समय क्या होता है, हमारे हर एक समस्या की समाधान हो अपने आप हो जाती है। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस भाई को आशीष अनुग्रह दीजिए, उनके हृदय मन को बनाए, उनके परिवार की जो भी समस्या है प्रभु हर एक समस्या को दूर कीजिए। हाँ पिता, हो सकता है उनके परिवार में पैसे की ज़रूरत है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, उस पैसे की ज़रूरत को आप पूरी कीजिए प्रभु। उस परिवार को आपकी प्रेम, आपके अनुग्रह में भर दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। और जो भी भाई बहन सुन रहे वचन हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक की जो कोई कुछ काम भी नहीं पिता उसको काम दीजिए प्रभु। जो पिता परमेश्वर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में आप आशीष दीजिए पिता। पैसे की जरूरत है, हर एक पैसे को आप दीजिए प्रभु। उनसे बढ़कर पिता उनकी आत्मा की सुरक्षा के लिए जो आपने वचन दिया है प्रभु, ताकि वो लोग कभी भी नष्ट ना हो, ध्वंस ना हो प्रभु। और आपने उनको स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर पहुँचा चुका है पिता। धन्यवाद, आपने मेरी हर प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। ऐसे वचन सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।